किस प्रणाली के तहत कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है कि नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा लोकतंत्र की बात करेंगे, परिवारवाद पर सवाल उठाएंगे। भी कहते हैं कि अपना परिवारवाद और अपना अलोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है सबसे मीठा, और दूसरा का परिवारवाद, दूसरा का लोकतांत्रिक प्रक्रिया सबसे खराब। तो इसमें भी तो नितिन नवीन जी के तो पिता तो आए हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से ही, राजनीतिक घराने से आए। वही ना खाता जो कहे अमित शाह वही सही। भाई वो पुर्जी भेज देते हैं, भाई उसको मुख्यमंत्री बना देना। एगो स्लिप भेज दिया पुर्जी, भाई इसको कार्यकारी अध्यक्ष बना देना। तो उसी तरह से का दल चल रहा है भाई। ऐसा एक भी दिन है जिस दिन राज्य के अंदर सैकड़ों हत्या की घटना सामने नहीं आती है, 500 राउंड गोली नहीं चलता हो। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी के वो युवा चेहरे हैं और कल जब से ये खबर आई है तब से लेकर के बिहार की राजनीति काफी गर्म है। राष्ट्रीय जनता दल इस पर क्या सोचता है, इस कड़ी में बातचीत करने के लिए अरुण जी के पास हम पहुंच गए हैं। अरुण जी, आप लोग के पुराने साथी हैं नितिन नवीन जी, बधाई दीजिएगा। बिल्कुल, पार्टी ने बहुत बड़ी जवाबदेही उनको दी है। नौजवान हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मेरी शुभकामना है, अच्छी बात है। ये तो उनके दल का आंतरिक मामला है, लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे सम्राट जी बोले कि भाई हम तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, इतना विरोधी को गाली दिए, एक नेता को इतना गलियाए कि हमारा पदोन्नति हो गया। एक जो है दिलीप जायसवाल जी बोले हम गाली का जो है डिक्शनरी है ना। तो लेकिन उन लोगों से थोड़ा नितिन जी हटके हैं, शालीन हैं, सभी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, ये सब गुण है। लेकिन उनके दल के अंदर ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हम लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम लोग ये नहीं कहते हैं कि भाई किस प्रणाली के तहत कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है कि नहीं है वो तो दिख ही रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा लोकतंत्र की बात करते हैं जी। परिवारवाद पर सवाल उठाएंगे जी। तो भी कहते हैं कि अपना परिवारवाद और अपना अलोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है सबसे मीठा, और दूसरा का परिवारवाद, दूसरा का लोकतांत्रिक प्रक्रिया सबसे खराब। तो इसमें भी तो नितिन नवीन जी के तो पिता तो आए हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से ही, राजनीतिक घराने से आए हैं, उनको बनाया गया है। अब सवाल अप्रत्यक्ष, अभी तो दल के अंदर में किसी को ये कहने की दम नहीं है भाई कि ये गलत हुआ, क्योंकि वहां तो लोकतंत्र है नहीं। दल के अंदर आंतरिक लोकतंत्र, वही ना खाता जो कहे अमित शाह वही सही। भाई वो पुर्जी भेज देते हैं, भाई उसको मुख्यमंत्री बना देना। एगो स्लिप भेज दिया पुर्जी, भाई इसको कार्यकारी अध्यक्ष बना देना। तो उसी तरह से का दल चल रहा है भाई। तो ये उनके दल का मामला है, हमें इस पर क्या कहना। विशेष रूप से एक बिहारी होने के नाते बिहार में पहली बार चलिए भाई संघ और भाजपा के बीच जो जूतम पैजार की स्थिति अंदर खाने में है उसका लाभ मिला है, तो शुभकामना है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम जो है माफियाओं को नहीं छोड़ेंगे, जो भी लालू प्रसाद यादव की संपत्ति जो है, जो बेनामी संपत्ति है, सीज करेंगे, स्कूल खोलेंगे। देखिए ये जो है ना, जब से बने हैं, अब देखिएगा सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी बतौलाबाजी करते हैं। प्रत्येक दिन नया नया एक सगुफा छोड़ देना है। 2 दिन में 3 दिन में देखिएगा जब से ये बने हैं, काम धाम करना उड़ना कुछ नहीं है ना। काम नहीं कर रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं। अरे ऐसा काम कि अब बिहार में मंगल राज स्थापित हो गया भाई। जब से ये गृह मंत्री बने हैं, एको को अपराध होता है, एको को हत्या आप बता दीजिए तो। एको ने, सब अपराधी जो है नेपाल भाग गया, और जो बचा है कुछ सोचता है कि यहीं खद्दा खान के
जमीन में समा जाए और कुछ भाग रहा है। बीजेपी के लिए उपलब्धि है जो ना? एक उपलब्धि, हाँ। ये लोग को शर्म नहीं आता है, थोड़ा सा नहीं। ये लोग पूरी तरह बेशर्म लोग हैं। हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में। आपराधिक घटनाएं पहले के तुलना में 2 गुना हो गया है, बढ़ गया है, रफ्तार पकड़ लिया है। निर्भया जैसा कांड हो रहा है बच्चियों के साथ, आपने देखा ना? जी जी जी। ऐसा एक भी दिन है जिस दिन राज्य के अंदर सैकड़ों हत्या की घटना सामने नहीं आती है, 500 राउंड गोली नहीं चलता हो। जब से ये ओथ लिए कैसा मना इनका पैर है, एक होता है ना पैर जतरा, तब रोजे मर रहा है आदमी। अपराधी तो और बिहार में विजय और सम्राट हो गया। विजय सिन्हा भी है, वो भूमि मतलब माफियाओं के खिलाफ लगातार अरे कोई माफिया, ये लोग खुदे माफिया है। अब माफिया का संरक्षण करता है। ये सब जो हवाबाजी करता है ना अखबार मीडिया में, उगाही करने के लिए, उगाही मोटा रकम, इतना सब कुछ हो रहा है अरुण जी, लेकिन एक सवाल उठता है कि नेता विरोधी दल के तौर पर तेजस्वी यादव के बिहार में रहना बहुत जरूरी है। उनसे लोग जो है वो धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनको एक बहुत बड़े तौर पे देखें, तो कहाँ है? अच्छा एक बात बताइए, अब नई नई सरकार मिशनरी मैनेजमेंट के सहारे जनादेश प्राप्त करके एनडीए ने बनाई है, तो अब ये इसको ऐना दिखाने लगे हैं, तो मजबूरी में कुछ बात हम लोग बोल देते हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने इस सरकार को मौका दिया है 3 महीना 6 महीना का, कि भाई आप जो जनता से प्रोमिस किए हैं, जो वादा किए हैं कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, महिलाओं के खाते में जिनको जिनको 10,000 देकर वोट ठग लिए, अब उसको कब दे रहे हैं 1,90,000। प्रत्येक जिलों में उद्योग धंधे का जाल कब बिछा रहे हैं। बंद परी चीनी मिल 9 जो है ये चालू करने की बात कहे हैं, और फिर 25 नया स्थापित करने की बात सरकार ने कही है, तो कब कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर कब लगाम लगा रहे हैं। अब तो धड़ल्ले अभी भी सब ब्लॉक प्रखंड में जाइएगा, पूरा जम के जो है अफसरशाही कायम है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो बहुत सारा सवाल जो है बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन पर, उस पर काम करने के लिए थोड़ा फ्रीडम हम लोग दिए, हमारे नेता ने दिया है। 3 महीना या 6 महीना के बाद तो हम लोग इनके पूरे कार्यों का मूल्यांकन करेंगे, और उसके बाद सड़क पर भी और सदन पर, सड़क पर भी, सदन के अंदर में भी इससे सवाल जवाब करेंगे। आप बताओ क्यों नहीं 1,90,000 महिलाओं के खाते में गया है अब तक? बताओ बंद परी चीनी मिल क्यों नहीं अभी तक चालू हुआ है? चालू के बाद नया क्यों नहीं स्थापित किया है? बताओ, आपने तो कहा है 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे ना, तो 1 साल में 20 लाख, 6 महीना में 10 लाख, और 3 महीना में 5 लाख दिखेगा ना रोजगार नौकरी, और नहीं दिखेगा तो तेजस्वी यादव बताएंगे ना। तो इसलिए सारे चीज पर पैनी निगाह है, हिसाब किताब करेंगे बढ़िया से। अभी जो हवाबाजी कर रहा है ना, करने ना दीजिए, देखते हैं कितना हवाबाजी करता है, कितना सगुफा छोड़ता है। चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे जो भी हो, तो देखेंगे ना भाई। सड़क हमारा है, सदन भी हमारा है, दोनों जगह ना गर्दनियां देंगे। बिहार की जनता तो हमारे साथ है, ये है, वो अलग बात है। अलग बात है कि मिशनरी मैनेजमेंट के सारे चुनाव आयोग के सारे वोट चोरी करके सरकार बना लिए हैं, लेकिन जनता तो तेजस्वी यादव जी के साथ ही है। जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ही है, जनता का नेता तेजस्वी यादव जी ही है। जिस दिन उतरेंगे उस दिन इस सरकार को नानी याद आ जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी थे, बातचीत हो रही थी। तेजस्वी यादव कहाँ है, इस पर भी सवाल खड़े कर रही थी बीजेपी, और इसके अलावा नितिन नवीन जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उस पर भी बातचीत हो रही थी। फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश रिपोर्ट दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।